हेलो, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तैयारी ठीक ठाक? इसके पहले वाला वीडियो था चैप्टर 11 का, आज है चैप्टर 12 का। नो बकवास, पढ़ाई झकास। कहने का मतलब बिल्कुल टाइम नहीं है, धड़ाधड़ से पढ़िए। और अभी हम आज क्लास 12वीं का जीव विज्ञान का अध्याय 12 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बहुत तेजी के साथ करेंगे। आप लोग एक कागज़ और पेन लेके बैठ जाइए और आंसर भी लिखते जाइएगा। कितना आप सही कर पा रहे हैं ये ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से रोज़ लगातार हम 20 दिन तक ऑब्जेक्टिव करेंगे, लगभग 1000। ठीक है, और बाकी अपना मेहनत एनसीईआरटी पूरा पढ़िए ऑब्जेक्टिव के लिए, और सबका अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, करें स्टार्ट। उधर क्या देख रहे हो? करें, बोलो हाँ हाँ, रेडी। पहला प्रश्न, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है? गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, बीटी विष का प्रभाव किस वर्ग कीट वर्ग पर होता है? बीटी विष का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? ऑप्शन ए लेपिडेप्टेरॉन, ऑप्शन बी कोलियोप्टेरॉन, ऑप्शन सी डायप्टेरॉन, ऑप्शन डी इनमें सभी। आंसर होगा इनमें सभी। 3 नंबर प्रश्न, बीटी टॉक्सिन के क्रिस्टल जीवाणु द्वारा बनाए जाते हैं, परंतु जीवाणु स्वयं को नहीं मारते हैं, क्योंकि? फिर से सुनो, बीटी टॉक्सिन के क्रिस्टल जीवाणु द्वारा बनाए जाते हैं बीटी टॉक्सिन, परंतु जीवाणु स्वयं को नहीं मारते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि ऑप्शन ए टॉक्सिन अपरिपक्व होता है, बी टॉक्सिन निष्क्रिय होता है, सी जीवाणु टॉक्सिन के प्रति प्रतिरोधी उत्पन्न करता है, और डी टॉक्सिन जीवाणु की थैली में मिलता है। फिर से बोलते हैं, ऑप्शन ए टॉक्सिन अपरिपक्व होता है, बी टॉक्सिन निष्क्रिय होता है, सी जीवाणु टॉक्सिन के प्रति प्रतिरोधी होता है, और डी टॉक्सिन जीवाणु की थैली में मिलता है। आंसर होगा बी टॉक्सिन निष्क्रिय होता है। 4 नंबर प्रश्न, इनमें कौन क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? इनमें कौन क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? ऑप्शन ए क्राई एसी, ऑप्शन बी क्राई सेकेंड ए बी, ऑप्शन सी क्राई फर्स्ट ए बी, ऑप्शन डी इनमें सभी। इनमें सभी आंसर होगा इनमें सभी। प्रश्न संख्या 5, एलिजा एक टेस्ट होता है ना, एक जांच होता है। एलिजा का प्रयोग किन बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी इनमें सभी। आंसर होगा इनमें सभी। 6 नंबर प्रश्न, बिना व्यवस्थित अनुमोदन एवं क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग क्या कहलाता है? फिर से सुनिए, बिना व्यवस्थित अनुमोदन एवं क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बायोपेटेंट, ऑप्शन बी बायोपायरेसी, ऑप्शन सी बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी बायोपायरेसी। खांसी है भाई, उसको छोड़ो ना, यहाँ फोकस करो न प्रश्न पे, छोड़ो। 7 नंबर, किन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है? प्रश्न संख्या 7, किन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय की बीटा सेल द्वारा, बी बड़ी आंत की कोशिकाओं द्वारा, और सी जिह्वा कोशिका द्वारा, डी पित्ताशय द्वारा। आंसर होगा ए अग्नाशय की बीटा सेल द्वारा। टमाटर की, प्रश्न अगला 8 नंबर,
टमाटर की फ्लेवर सेवर नामक किस्म जो टमाटर को सामान्य किस्म की तुलना में अधिक लंबे समय तक ताज़ा रखती है, इसका क्या कारण है? टमाटर की फ्लेवर सेवर नामक किस्म जो टमाटर को बाकी और जो टमाटर है सामान्य टमाटर उसकी तुलना में इसे अधिक समय तक लंबा ताज़ा रखती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए, इसमें एंजाइम पॉलीग्लाइकोलिनेज अधिक मात्रा में मिलता है, या इसमें एंजाइम पॉलीग्लाइकोलिनेज कम मात्रा में मिलता है, या फिर पीड़क प्रतिरोधी किस्म है, या फिर विटामिन ए से परिपूर्ण है और रतौंधी होने से रोकता है। आंसर होगा बी, इनमें एंजाइम पॉलीग्लाइकोलिनेज अधिक मात्रा में नहीं बल्कि कम मात्रा में मिलता है। आंसर बी पढ़े हैं आप लोग, आपके नोट्स में होगा, देखना नहीं लिखा होगा, पढ़ लेना। आता है परीक्षा में। 9 नंबर प्रश्न, एक रोग को आरंभिक अवस्था में, सुनना ध्यान से, एक रोग को आरंभिक अवस्था में निम्न द्वारा पता लगाया जा सकता है, किसके द्वारा पता लगाते हैं? सुनो, ए पीसीआर, बी जीन चिकित्सा, सी पुनर्योगेश डीएनए तकनीक और एलिजा, या फिर ऑप्शन डी ए नंबर और सी नंबर दोनों। आंसर होगा डी, ए और सी, अर्थात पीसीआर और पुनर्योगेश डीएनए तकनीक और एलिजा के द्वारा। प्रश्न 10, एक क्लोन में डीएनए का पता लगाने का तकनीक क्या है? एक क्लोन में डीएनए का तकनीक पता लगाने का क्या है? तो ए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जिसे पीसीआर कहते हैं, बी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी क्रोमेटोग्राफी, या फिर डी ऑटो रेडियोग्राफी। आंसर होगा डी ऑटो रेडियोग्राफी। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में हिम्यूलिन का विक्रय आरंभ किया था? हिम्यूलिन कौन कंपनी था? ऑप्शन ए एली लिली, बी जेंटेक, सी जीईएसी, डी इनमें कोई नहीं। आंसर होगा एली लिली, ए। 12, जीनोम द्वारा कुटित सभी प्रोटीन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोटियोमिक्स, बी जीनोमिक्स, सी जीन लाइब्रेरी, डी प्रोटियोलॉजी। आंसर होगा ए प्रोटियोमिक्स। 13 नंबर प्रश्न, मानव इंसुलिन का व्यावसायिक उत्पादन किसकी परजीवी जाति से किया जाता है? मानव इंसुलिन का व्यावसायिक उत्पादन किसकी परजीवी जाति से किया जाता है? ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम, बी राइजोबियम, सी सैक्रोमाइसिस, डी एस्चेरिचिया। आंसर होगा डी एस्चेरिचिया। प्रश्न संख्या 14, वह मानव प्रोटीन जो ट्रांसजेनिक जंतुओं से प्राप्त होता है, वह मानव प्रोटीन जो ट्रांसजेनिक जंतुओं से प्राप्त होता है और जिसका उपयोग एम्फीसीमा के उपचार में होता है, और जिसका उपयोग एम्फीसीमा के उपचार में होता है। ए अल्फा लैक्टिबुमिन, बी थायरोक्सिन, या सी अल्फा फस एंट्रीट्रिप्सिन, और डी इंसुलिन। आंसर होगा अल्फा फस्ट एंटीट्रिप्सिन। जो पहला गाय बना था ना, उसके दूध में यही मिला था, जो बनाया गया था जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, पहली गाय। अभी नाम नहीं बताएंगे, आगे प्रश्न है, तुम लोग बताना उस पहली गाय का नाम। 15 नंबर प्रश्न, जैविक संसार में हमारे क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियम क्या कहलाते हैं? जैविक संसार में हमारे क्रियाओं को नियमित करने के लिए बनाए गए नियम क्या कहलाते हैं? ए बायोइथिक्स, बी जैव युद्ध, सी जैव एक्वस, या डी बायोपायरेसी। आंसर होगा ए बायोएथिक्स। प्रश्न संख्या 16, कौन सा भारतीय पौधा पश्चिम राष्ट्रीयों द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए पेटेंट कराया गया था? उसका पेटेंट करने की, या फिर कहते हैं, या कह सकते हैं कि उसको पेटेंट करने की कोशिश की गई थी। फिर से सुनो, कौन सा भारतीय पौधा पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए पेटेंट किया गया था या उसका पेटेंट करने की कोशिश की गई थी? ऑप्शन ए बासमती चावल,
बी हल्दी, सी नीम या फिर सब। आंसर होगा डी सब। निम्न में बीटी कपास नहीं है, निम्न में कौन सा ऑप्शन देंगे जिसमें बीटी कपास नहीं है? ए जीएम पौधा, बी कीट प्रतिरोधी, सी एक बैक्टीरियल जीन अभिव्यक्ति तंत्र, डी सभी पीड़कनाशियों के लिए प्रतिरोधी। आंसर होगा डी सभी पीड़कनाशियों के लिए प्रतिरोधी। 18 नंबर प्रश्न, मानव इंसुलिन का सी पेप्टाइड, इंसुलिन का चेन आप लोग को याद होगा, ए बी सी, याद है श्रृंखला? हाँ जी, मानव इंसुलिन का सी पेप्टाइड है, क्या है जल्दी बताना। ए परिपक्व इंसुलिन अणु का एक भाग, या फिर बी डाइसल्फाइड सेतुओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी, या फिर सी प्राक इंसुलिन से इंसुलिन में परिपक्व के दौरान निष्कासित किया जाता है, और डी इसकी जैविक क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी। आंसर होगा सी प्राक इंसुलिन से इंसुलिन के परिपक्व के दौरान निष्कासित किया जाता है। एबीसी चैन था ना, जिसमें से ये चैन को बाहर निकाल लेते हैं, देखना चैप्टर में 12वां अध्याय का है। 20 नंबर प्रश्न, 19, तंबाकू का कौन सा भाग मिलवाडेगाइन इनकोग्निटा द्वारा संक्रमित किया गया था? तंबाकू का कौन सा भाग मिलवाडेगाइन इनकोग्निटा द्वारा संक्रमित किया जाता है या संक्रमित होता है? तना, जड़, पुष्प या पत्ती? आंसर होगा जड़। 20 नंबर प्रश्न, आनुवांशिकतः संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 20, आनुवांशिकतः संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। पहला सूक्ष्म प्रजनन द्वारा, बी पार प्रजनन द्वारा, सी पुनर्योगेश डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा, या डी कायिक संकरण द्वारा। आंसर होगा सी पुनर्योगेश डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। और हाँ, जब ये सब जरूरी नहीं है कि अभी आप एबीसी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप पूरा कंप्लीट देख लीजिए और पूरा देखिए कि आप कितना प्रश्न में कितना सही जवाब देते हैं, तो कितना सही जवाब हुआ जरूर हमको मैसेज कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि हम इतना प्रतिशत कर चुके हैं। जो भी लोग हैं, अच्छा लगेगा कि आपका मेहनत हमें दिखाई देगा, ठीक है? बिल्कुल, जितना भी होगा ना ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 21, एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है वह क्या है? फिर से सुनना, एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है वह है ए बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, सी स्टेफाइलोकोकस, या फिर डी इस्चेरिशिया कोलाई। आंसर होगा बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। प्रश्न संख्या 22, जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री सी पर रखा जाता है तब क्या होता है? जब डीएनए के एक टुकड़े को क्या करते हैं, 82 से 90 डिग्री सी पर रखते हैं, तब क्या होता है? तब ए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बी इसका विकुंडलन हो जाता है, सी यह 10 लाख टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, या फिर डी आरएनए में बदल जाता है। आंसर होगा बी इसका विकुंडलन हो जाता है, यानी कुंडलित खुल जाता है, हाइड्रोजन बंध टूट जाता है। प्रश्न संख्या 22 पर नजर डालिए। 23 पर, शरीर में एडीए उत्पादन स्थल है, शरीर में कहां पर एडीए बनता है? ए रक्त प्लाज्मा में, बी लिम्फोसाइट में, सी ऑस्टियोसाइट में, या फिर डी इरिथ्रोसाइट में। आंसर होगा बी लिम्फोसाइट। 24 नंबर प्रश्न, आनुवांशिकतः अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? 24 नंबर प्रश्न, आनुवांशिकतः अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, बी इंसुलिन, सी एस्ट्रोन, या फिर डी थायरोक्सिन। आंसर होगा बी इंसुलिन। 25 नंबर प्रश्न, इंसुलिन का आणविक रचना की खोज किसने की थी? इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने की थी? ए कोरेनबर्ग, बी स्वामीनाथन, सी स्चाइसन, या फिर डी सेंगर। आंसर होगा सेंगर।
26 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए एडिनोसिन डायमिनेज की कमी के लिए, या फिर बी पॉक्स के लिए, चिकन पॉक्स, या फिर सी डायबिटीज के लिए, या फिर डी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। कौन सी बीमारी में इस्तेमाल किया गया था ये पूछ रहा है। ए एडिनोसिन डायमिनेज की कमी के लिए। 27 नंबर प्रश्न, ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए, बी उर्वरक की क्षमता के प्रभाव के लिए, सी प्रतिजैविक के खुराक के लिए, या इनमें से सभी। आंसर होगा ए वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए। 28 नंबर प्रश्न, फ्लेवर सेवर क्या है? ए पीड़कनाशी, बी चूजों की प्रजाति, सी पारजीवी टमाटर, डी कीटनाशी प्रोटीन। आंसर होगा सी पारजीवी टमाटर। 29 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम निर्मित पारजीवी गाय का नाम। आया सर्वप्रथम निर्मित पारजीवी गाय का नाम? डेजी, मेजी, डॉली, रोजी। आंसर होगा डी रोजी। 30 नंबर प्रश्न, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? ए तरल नाइट्रोजन में, बी रेफ्रिजरेटर में, सी बर्फ में, या डी सब में। ना, सब में ना होगा मुन्ना, होगा ए तरल नाइट्रोजन में। 31, सिल्क धागों में कौन सा प्रोटीन होता है? सिल्क धागों में कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रोइन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, या केराटिन। आंसर होगा ए फिब्रोइन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा 32 नंबर, निम्नलिखित में किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की खोज की थी? निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की खोज की थी? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस, बी एसिटोबैक्टर, सी स्टेफिलोकोकस, या फिर डी लैक्टोबैसिलस। क्या होगा आंसर? सी स्टेफिलोकोकस। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम राइबोसोम आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम राइबोसोम आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए आरएनए पॉलीमरेज, बी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, या फिर डी आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। आंसर होगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। 34 नंबर प्रश्न, लैकोपेरॉन में वाई जीन की क्या भूमिका है? लैकोपेरॉन में वाई जीन की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का कूट लेखन करना, ऑप्शन बी परमिएज का कूट लेखन करना, सी दमनकारी जीन का कूट लेखन करना, या फिर डी ट्रांस एसिटेलेज का कूट लेखन करना। आंसर होगा ए बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का कूट लेखन करना। 35 नंबर प्रश्न, ताइचुइंग फर्स्ट किसकी किस्म है? ए गेहूं का, बी धान का, सी गन्ना का, डी मक्का का। आंसर होगा बी धान का। 36 नंबर प्रश्न, एसिटाबुलेरिया क्या है? एसिटाबुलेरिया क्या है? ए जीवाणु, बी शैवाल, सी प्रोटोजोआ, डी एकल कोशिका प्रोटीन। आंसर होगा डी एकल कोशिका प्रोटीन। तो आज के लिए 12 पर इतना क्वेश्चन अध्याय 12वीं का था। और ऐसा मत समझना कि यही ना, एक झलक आप पढ़िए पूरा का पूरा, जहां से सभी प्रश्न आपको आसानी के साथ हल करने में सुविधा मिलेगी। तो ठीक है, आप भी पढ़िए, लोगों को भी पढ़ाइए, हो सके तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अच्छा लगे करते रहिए, घंटा वंटा बजाते रहिए, लेकिन घंटा वंटा मतलब समझ रहे हो, अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, यानी कि घंटा बजाते रहना। ठीक है, तो भैया आप लोगों से निवेदन है, मन लगा के पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए। तो फिर मिलते हैं। हाँ, अगला जो चैप्टर होगा, अगला जो वीडियो होगा वो अध्याय 8 से होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। किसमें? चैप्टर 8 में। पढ़ करके आराम से बैठिएगा। कब? कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। अब मैं करता हूँ रेस्ट। जय हिंद।